कृषि बिल जो अब कानून बन चुका है उसके खिलाफ ये किसानों का प्रदर्शन है। देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन जारी है और जैसा कि हमने बताया आज राजघाट में, दिल्ली के राजघाट में बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रदर्शनकारी जुटे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और सुबह सबसे बड़ी खबर दिल्ली के इंडिया गेट के पास से आई, जहां एक ट्रैक्टर को कुछ लोगों ने उसमें आग लगा दी। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जो है आज जगह जगह पर सड़कों पर उतरी हुई है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंजाब में आपको ये भी दिखा रहे हैं जहां पर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके गांव खटकर कला में धरने पर बैठ गए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इधर बेंगलुरु में भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान जो है वो सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने दिल्ली में जो 2 जगहों पर प्रदर्शन किया, एक तरफ इंडिया गेट के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर जलाया, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजघाट पर बड़ी संख्या में जुटे, जिनको बाद में पुलिस ने बसों में भरकर वहां से हटाया। और पंजाब में लगातार कृषि कानून का विरोध जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। पंजाब में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, इसके अलावा सड़कों पर भी उतरे हुए हैं कृषि कानून के विरोध में। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब इस विरोध में एक तरह से शामिल हो गए हैं। वो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में पहुंचे, उनकी आज जयंती भी हम जानते हैं, और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने का कृषि कानून के खिलाफ ये पहला विरोध है। मैं आपको बताता हूँ, ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। He becomes a target for ISI. That is why I am saying this is जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। I hope so. We are going to request him कि हमें ज्वाइन करें। वो तो पहले ही डेली उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, डेली उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो किसानों के साथ किया है इन्होंने धोखा किया है। Why should he join? जरूर ज्वाइन करें। मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजाली, आपसे कुछ एक सवाल हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से, जिस संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर कोई, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो उनके साथ अब जुड़ना चाहती है, उनकी हितैषी बनना चाहती है। कुछ समय पहले तक जो कह रहे थे कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके साथ जुड़ते नजर आते हैं। लेकिन जो सवाल है वो ये कि जो सरकार दावा कर रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, आपकी एक स्टोरी आपने ही की थी अभी, जहां पर किसानों को नहीं वो मिल पा रहा है, क्या यही एकमात्र वजह है? आपकी किसानों से बात भी हुई होगी, मुख्य वजहें क्या है, मांगे क्या है? देखिए शशांक, अभी जो है कानून गैजेटेड नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अभी सिर्फ कह लें कि राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस कानून का नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा उस दिन से आप समझिए कि ये कानून नाफिज हो जाएगा। और इस कानून की तारीफ करते हुए मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 मार्केट का जो उनका सपना है वो इस कानून से पूरा होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि ज़मीनी स्थिति क्या है। हरियाणा और पंजाब में MSP पे मंडी सिस्टम के थ्रू सरकार, केंद्र की सरकार जो है चावल और गेहूं की फसल उठाती है। अभी चावल की फसल कई इलाकों में पक के धीरे धीरे मंडियों में आनी शुरू हुई है। यूपी में पूरी तरह से मंडी सिस्टम एक्टिव नहीं है, तो यूपी के कुछ किसान जो हैं वो हरियाणा हर साल अपनी चावल बेचने आ जाते थे। अभी जब यह कानून नहीं है तो उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। दूसरी बात, किसानों का
इस कानून से डर ये है कि ये इमीडिएटली इसका कुछ असर देखने को मिले ना मिले वो श्योर नहीं है कि अभी कानून आज नाफिज हो जाए और 2 दिन में कुछ असर दिखने या एमएसपी पे ऐसा असर हो जाए कि सरकार बंद कर दे, ऐसी आशंका उनकी नहीं है। उनकी आशंका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को देख के है। वो थोड़ा कहते हैं कि दूरंदेशी टाइप उनकी जो सारी प्रेडिक्शंस वो ये इस तरह हैं कि आप मंडियों के बाहर प्राइवेट लोगों को बुलाएंगे, प्राइवेट खरीदार आएंगे, फिर आप उनकी तरफ जाएंगे और वो प्राइस कंट्रोल करेंगे प्राइवेट मंडियों में बुला के आपको, तो गवर्नमेंट वाली मंडी जो है वो सुनसान हो जाएगी और सरकार फिर उस मंडी को बंद कर देगी और प्राइवेट वालों की पूरी मुट्ठी में आप चले जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि ज़मीन आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और उनका कहना है किसानों का कि वो इतना आपको मजबूर कर देंगे कि आखिर में आपको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो इन कानून के प्रावधानों को पढ़कर फिलहाल किसान इस शक में हैं या इस डर में हैं कि एक तरफ आप ज़मीन भी खोएंगे, दूसरी तरफ एमएसपी भी नहीं मिलेगी। सरकार उसका जो विकल्प बताती है कि हमने पूरे कानून में एमएसपी शब्द ही यूज़ नहीं किया, तो किसान कहते हैं कि अगर नहीं किया तो एक और कानून ही बना दीजिए एमएसपी शब्द वाला, कि अब हर जगह हिंदुस्तान में जहां भी पैदावार होगी या फसल की खरीद फरोख्त होगी वो एमएसपी पे हो। फिलहाल जो धरने प्रदर्शन वगैरह की बात कर रहे हैं तो पंजाब में हर जगह हो रहे हैं, आगे और तेज होंगे क्योंकि सरकार ने तो अपना रवैया बदला नहीं है। सरकार अभी भी बिल के सपोर्ट में है, बिल को अब प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई है, हस्ताक्षर हो गई है, मंजूरी मिल गई है, कुछ दिन में नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन हरियाणा पंजाब के किसान जो हैं उसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो गजाली, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसान जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद ये जो विरोध प्रदर्शन है ये रंग लाएगा, शायद सरकार उनकी सुनेगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर दांवपेच जो है वो चल रही हैं। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल की क्या रणनीति है? पंजाब कांग्रेस या कांग्रेस को ही हम देख रहे हैं तो एक तरह से देश भर में सड़कों पर उतरने की कोशिशें यहाँ पर जारी है सरकार के खिलाफ, तो क्या रणनीतियाँ राजनीतिक पार्टियों की लग रही है और किसान क्या इन पार्टियों के बारे में फिलहाल सोच रहे हैं? देखिए, पहले किसानों की बात करूं, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा ऑर्डिनेंस कैबिनेट में पास हुआ था 2 जून को, और इस ऑर्डिनेंस को बनाने से पहले राज्य सरकारों से खुद केंद्र की सरकार ने कई मीटिंग्स की हैं और पहली मीटिंग पिछले साल अगस्त में शेड्यूल्ड थी, जो हुई भी थी। दूरदर्शन और ANI जैसे एजेंसीज की फुटेज भी अवेलेबल है कि राज्य की सरकारें वहां पर आमंत्रित थी, वहां से मुख्यमंत्री या कई सूबों के जो वित्त मंत्री हैं उनको आमंत्रित किया गया था। किसानों का कहना ये है कि जो राज्य सरकारें आज हमारे साथ खड़ी होना दिखा रही हैं कि हमारे साथ है, उनको तो इस बात की जानकारी पिछले साल से थी, तो उस वक्त कहाँ थे? किसान यूनियन यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने से किसान जो हैं इसकी चर्चा में लगे हुए थे, फिर बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद जो है जून के महीने में पास होता है, तो कुछ किसान यूनियन जो नेता हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कानून आने वाला है। उनकी मेन शिकायत अब क्षेत्रीय पार्टियों से ये है कि आपको तो पहले से पता था ना कि ये कानून आने वाला है, तो आपने हमसे पहले संघर्ष क्यों नहीं शुरू किया, विरोध क्यों नहीं शुरू किया? अब आप हमारी पार्टी हमारे इस विरोध प्रदर्शन को अपनी पॉलिटिकल टारगेट्स 2022 के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए कर रहे हैं, तो किसान कहते हैं कि हमें आपकी ये जो पॉस्चरिंग है वो समझ आती है। अब राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, कांग्रेस और दीगर पार्टी जो दूसरी आम आदमी पार्टी है यहाँ पर, वो अकाली दल पे हमला कर रही है, आपने पहले क्यों नहीं छोड़ा, आप कैबिनेट में थी जब ऑर्डिनेंस पास हुआ, तो इस तरह के तोहमत उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो अकाली दल का कहना यह है कि हमने जब ऑर्डिनेंस डिस्कस हुआ था कैबिनेट में, तो हमने डिसेंट नोट दिया था, विरोध या उसमें जो ऑब्जेक्शंस थे वो रेस किए थे, और अब अकाली दल का कहना है कि हमने सरकार से उस वक्त ये बात कही थी कि इस ऑर्डिनेंस को पास ना करें, और हमने ये भी सोचा था कि अगर ये ऑर्डिनेंस पास होता है तो हम छोड़ देंगे। तो अब वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने ऑर्डिनेंस के टाइम ऑब्जेक्शन शो किया था, उस वक्त तो सिर्फ ऑर्डिनेंस था, और अब इसलिए छोड़ा कि कानून पास कर दिया है तो इसलिए हम विरोध में छोड़ें। तो दोनों ही पार्टियां जो हैं किसानों को ये लॉजिक्स और रीजनिंग दे रहे हैं कि हम उन्हीं की वजह से इन्होंने सत्ता छोड़ी, और दूसरी पार्टी कह रही है कि हम आप ही की वजह से साथ में खड़े हैं।